शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्कार, इनकम टैक्स न्यू अपडेट। आयकर गणना हेतु नई स्लैब जारी। नई और पुरानी स्लैब में कटौती की टेबल किस तरह से समझेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एचआरए और अन्य छूट किस तरह रहेंगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो लाइक। इस वीडियो में आयकर गणना के नई स्लैब और पुरानी स्लैब को समझने के बाद में कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का आदेश जो दिनांक 16/10/2023 को जारी किया गया है, इसके विषय के रूप में लिखा गया है वर्ष 2023-24 जिसके लिए निर्धारण वर्ष 2024-25 रहेगा, उसके आयकर गणना का परिकलन हेतु आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आप द्वारा अर्जित जो आय है उस पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है। अब कटौती जो की जानी है उसके अंदर दो स्लैब दे रखी हैं, जो पुरानी और नई। इसके अनुसार अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए तक है, पुरानी स्लैब के अनुसार भी आपका कोई टैक्स नहीं बनता और नई स्लैब के अनुसार भी कोई टैक्स नहीं बनता। वहीं 2,50,001 रुपए से 3 लाख रुपए तक अगर आपकी आय होती है तो पुरानी स्लैब के अनुसार 5% और नई स्लैब के अनुसार 0% टैक्स होगा। 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5% दोनों में बराबर होगा। वहीं 5 लाख से 6 लाख तक के बीच में आपकी आय है तो पुरानी स्लैब से 20% जबकि नई स्लैब से 5% टैक्स बनेगा। 6 लाख से 9 लाख के बीच में पुरानी स्लैब से 20% और नई स्लैब से 10%। वहीं 9 लाख से 10 लाख के बीच में होता है तो पुरानी स्लैब से 20 और नई स्लैब से 15%। 10 लाख से 12 लाख तो पुरानी जो स्लैब थी उसके अनुसार जबकि नई स्लैब के अनुसार 15% टैक्स होगा। 12 लाख से 15 लाख के लिए 30 और 20%, जबकि 15 लाख से अगर ऊपर होता है तो दोनों स्लैब में आपके पास 30% ही टैक्स दिया जाएगा। वहीं छूट की बात करें तो लिखा गया है उपरोक्त आयकर राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा शुल्क जो है वो अतिरिक्त देय होगा। विकल्प का चयन संलग्न प्रोफार्मा के बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है। अगर आप विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो नई स्लैब को डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में मान लिया जाएगा। साथ ही लिखा गया है जो कर्मचारी नई दरों से आयकर गणना का भुगतान करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अतिरिक्त उन्हें ये जो नीचे लिखी गई छूट है जैसे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउस लोन पर कोई छूट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A जिसमें ATC हो, ATD हो, ATDD हो, ATE हो, ATG हो या ATTTA हो, इस जो भी विषय की छूट है वो कोई भी आपको अब छूट नहीं दी जाएंगी जो पहले हमें दी जाती थी। हाउस रेंट के बारे में लिखा गया है कि जो कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहते हैं उन्हें मकान किराए की रसीद, आवास ऋण पर ब्याज, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण का ब्याज, मेडिक्लेम जैसी जो रसीदें हैं वो सभी बिंदु संख्या 10 और 11 की जो सूचना है वो अब प्रस्तुत नहीं करनी होगी, अर्थात उनमें उन्हें अब छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप नई या पुरानी स्लैब चुनना चाहते हैं तो इसके लिए अंतिम दिनांक डिस्प्ले पर दिखाए अनुसार 31/10/2023 इस दिनांक तक आवश्यक रूप से आप नई स्लैब या पुरानी स्लैब के अनुसार जो भी आपका आयकर गणना प्रपत्र है विभाग को भेज सकते हैं। साथ ही जो विभाग के द्वारा जो आयकर गणना का परफॉर्मा है आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसका 6 नंबर पॉइंट जिसमें लिखा गया है आयकर हेतु विकल्प जो लागू नहीं है उसे काट दें। अगर आप नई स्लैब चुनना चाहते तो वहां राइट का टिक और पुरानी स्लैब नहीं चाहते तो वहां क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से आप अपने आयकर गणना प्रपत्र को फिल करें और जो भी डिटेल्स दे रखे हैं देखकर आप आवश्यक रूप से भरिएगा। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आवश्यक रूप से प्राप्त करिएगा। बाकी एमडीएम संबंधी समस्त अपडेट आप एक ही ऐप के माध्यम से अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर ऐप है राजस्थान एमडीएम। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे मिड डे मील में 1 से 5, 6 से 8 और लाल गोपाल कैलकुलेटर 1 से 8 सभी एक साथ इसी ऐप में दिए गए हैं। मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भरेंगे। इस ऐप में और भी अच्छी बात है कि आप इससे पीडीएफ को सेव कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।